तो हेलो भाई, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एग्जाम एक्सपर्ट पुष्पा सर ऑफिशियल पे। दोस्तों, हमने जो रेलवे की एग्जाम्स आने वाली हैं उनके लिए मेनली जो आरआरबी एनटीपीसी हैं, ग्रुप डी है और एएलपी की जो एग्जाम होने वाली है उनके लिए मैथ्स की एक बेहतरीन सीरीज स्टार्ट कर रखी है। आपको पता है, मैं सिर्फ वही चीजें पढ़ाता हूँ जो कि एग्जाम में पूछता है। कई लोग बहुत सारी टफ टफ चीजें शीट्स में करवा रहे हैं, बच्चा वहां से डरने लगा है। सच्चाई क्या है, सवाल कैसे पूछते हैं, इस पूरी सीरीज में आप प्लेलिस्ट जाके देख लीजिए। मैथ्स धुआंधार बेच नाम से धुआंधार प्रैक्टिस बेच है, जिसमें मैंने परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट की क्लास डाल दी है। आज अपन डाल रहे हैं मिक्सचर और एलिगेशन की क्लास, और इसके बाद मैं आपको बता देता हूं, ये मिक्सचर की क्लास रहेगी, जिसके बाद अपन डालेंगे रेशियो प्रोपोर्शन की क्लास। ये या तो आज शाम तक या कल तक इसकी क्लास भी आ जाएगी। देन नेक्स्ट क्लास अपनी रहने वाली है टाइम एंड वर्क की। उसके बाद आपकी क्लास रहने वाली है ये एस आई सी आई की। देन अपन आगे चलेंगे, ये 3 क्लास इस तरह से रहेगी। देन अपन एडवांस मैथ्स के भी कंसेप्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, जो कि सबसे ज्यादा टफ लगता है मेरे भाई। ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, उनको सीजीएल या सीएचएसएल लेवल का पढ़ा दे रहे हैं। मैं रेलवे की सारी एग्जाम सेलेक्टेड हूं, तो मैं आपको रेलवे की अप्रोच, और क्या होता है ना कि पेपर का अपना एक तरीका होता है, रेलवे इतना टफ नहीं पूछता है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़ोगे तो आप वही चीजें मेरे भाई जल्दी कर पाओगे, आप कम टाइम में कर लोगे। और अगर आप फालतू की चीजें भी पढ़ रहे हैं, टफ टफ चीजें भी पढ़ रहे हैं, तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मिक्सचर एलिगेशन। इससे पहले अगर आप देखना चाहते हैं तो 3 लेक्चर देख लो, और सारी क्लासेस ये नोट अच्छे से कर लेना। लगभग 20 से 25 में ये क्लास करवाने वाला हूं। अगर ये आप क्लास करते हो तो मेरे भाई इतने ही मार्क्स का इंप्रूवमेंट आप देख लेना। पूरे आपकी स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि मैं ये मैथ्स की करवा रहा हूँ, साथ में रीजनिंग की भी करवाने वाला हूँ। तो आप जब पूरी क्लासेस देखोगे तो जिसको भी मैथ्स का डर है वो पूरा खत्म सा हो जाएगा मेरे भाई। इनमें मैं आपको कतई आसानी से और कतई धीरे धीरे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, हर चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है, नो डाउट मैं मान के ही चल रहा हूँ आपने पहले सब कुछ पढ़ा हुआ है, फिर भी अगर कोई बच्चा उतना ज्यादा नहीं पढ़ा हुआ है तो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको सारी चीजें समझ में आए, और बहुत तसल्ली से मैं पढ़ाता हूँ, आपको पता होगा। आज की क्लास का अपना पहला सवाल ये देखिए, जल्दी से सवाल कीजिए। आप कैसे पढ़ेंगे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे प्यारे भाई? आपको पढ़ने के लिए यहाँ पे सबसे पहले जैसे ही मैं सवाल देता हूं, आप वीडियो को पॉज करो, सवाल ट्राई करो। भले ही आपसे बन जाए, भले ही आपसे नहीं बने, कम से कम आप 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक का टाइम दो। 30 सेकंड से लेके 1 मिनट का टाइम दो। आप उससे क्या होगा, आपको सवाल तो कम से कम पूरा समझ में आ जाएगा। आप क्या पढ़ रहे हैं, किसका सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, वो चीज अच्छे से हो पाएगी, तभी इस क्लास का आउटपुट है, वरना इसका कोई आउटपुट नहीं निकलेगा। अगर आप खुद से एक बार ट्राई नहीं करोगे तो आपको उतना ज्यादा फायदा मिल नहीं पाएगा जितना आप सोच रहे हो। पहला सवाल है, अगर एक दूध वाला 9 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिलाता है, ग्रुप डी का सवाल है, देखो कैसा सवाल है। दूध और पानी का रेशियो समान बनाए रखने के लिए उसे 36 लीटर दूध में कितनी मात्रा में पानी मिलाए जाने चाहिए। अब यार, इस सवाल को कौन नहीं करेगा बताओ, जबकि पढ़ाने वाले मिक्सचर एलिगेशन में बैंक वाले सवाल करवा दे रहे हैं। मैं देख रहा हूँ, कई सारी क्लासेस देखता हूँ, कई सारे लोग एसएससी वाले करवा रहे हैं। इसमें कह रहा है ये आपका एक मिक्सचर है जिसमें इधर मिल्क है, इधर वाटर है, दूध और पानी है जिसमें इस तरह से कुछ मिलाया हुआ है, इस तरह से मिलाया हुआ है। 9 लीटर दूध है तो 4 लीटर उसमें पानी है, ठीक है। तो यहां से मुझे समझ में आता है कि सर 9 और 4 का अनुपात आ गया, यानी ये जो मिक्सचर मिलाया हुआ है इसमें अनुपात आ गया सर, 9 और 4 के रेशियो में ये मिला हुआ है। अब ये बोलता है, अगर मिल्क जो है, दूध जो है वो 36 लीटर है, साथ में रहना मेरे, कतई आसान सवाल। अगर ये 36 है तो बताओ 9 का कितना गुना, 4 गुना, तो 4 का भी 4 गुना कर दो। अब ये सवाल एग्जाम में पूछता है, कोई आप में से बोलेगा सर आप आसान सवाल ले आए। अरे भाई, मैं एक सीक्वेंस में उठा के लाया हूं, मैं कोशिश ये करी कि सारे कंसेप्ट कवर हो जाए, वो मैंने कोशिश करी। लेकिन मैं चाहता हूं मेरा ये जो स्टूडेंट है उसको यार ये डर निकले, उसको पता रहे कि एग्जाम में सिर्फ ऐसी चीजें पूछता है सीबीटी 1 में,
हाँ, अगर मैं 30 सवालों में से कहूंगा तो एक सवाल जरूर थोड़ा सा टफ होगा। उस एक के चक्कर में मैं सारे एक एक ऐसे ऐसे ही सवाल उठा के आपको 25 सवाल करवा दूं, भाई 100 शिफ्ट में 25 सवाल तो मिल सकते हैं ना, डर ही जाओगे आप तो। 100 शिफ्ट का मतलब ही होता है लगभग 3000 सवाल। 3000 सवालों में से अगर मुझे 30-50 सवाल टफ मिल गए और वो आके यहाँ पे मैं डराने लग जाऊं तो उसका सेंस क्या हुआ मेरे भाई, बताओ। तो आप कतई आसानी से 16 आंसर बता दिया। अगला सवाल पढ़ो, जल्दी से वीडियो पॉज करो, मैं जितनी बातें बतानी है आपको बता चुका हूं, अब शांति से पढ़ाई करेंगे, कोई किसी भी तरह की बात नहीं होगी, सीधा 20-22 सवाल मिक्सचर एलिगेशन के हैं वो खत्म कर देंगे। 48 रुपए पर किलो के हिसाब से 6 किलोग्राम चावल को 3 किलोग्राम अन्य किस्म के चावल के साथ 60 प्रति किलोग्राम वाला मिश्रण प्राप्त किया जाता है। ये कतई कई तरीके से किया जा सकता है और मैं बिल्कुल ऐसा तरीका बता देता हूं कि उससे तो आपका गलत हो ही नहीं सकता। जैसे कई लोग इसको एलिगेशन से करवाने की कोशिश करते हैं, तो एलिगेशन को लिखने का तरीका आपको पहले तो पता होना चाहिए। जब भी ऐसी कोई चीज लिखते हो तो याद रखना अक्सर ही जो प्राइस है ना वो यहां पर आती है, प्राइस प्राइस प्राइस, और फिर यहां पर उनकी क्वांटिटी का रेशियो आता है, उनकी क्वांटिटी का रेशियो आता है, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2, यहां पर प्राइस 1 प्राइस 2 क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 और प्राइस बोथ, इस तरह से लिखने का एक तरीका होता है। यानी इस बात को मैं ये भी कह सकता हूं कि पहली 48 किलो तो मैंने लिख दिया 48, दूसरी 48 किलोग्राम रेट है, 48 प्रति किलोग्राम, 48 रुपए इसकी रेट है, 48 प्राइस है, और उसकी क्वांटिटी कितनी है 6, तो मैंने लिख दी क्वांटिटी 6। दूसरे किस्म की 3 किलोग्राम क्वांटिटी है तो मैंने क्वांटिटी लिख दी 3। प्राइस कितनी है सर, प्राइस नहीं पता, प्राइस हमें नहीं पता। कुल मिलाकर टोटल की जो प्राइस है वो है 60, टोटल की प्राइस है वो है 60। ये एक तरीका हो गया, देख लीजिए। तो मैं इसको ये सब बीच के नाम हटा के डायरेक्ट अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिख दूंगा, एलिगेशन के हिसाब से देखें तो कि ये पहले की 48 रुपए के हिसाब से, दूसरे का मुझे पता नहीं है, ओवरऑल 60 रुपए है, और जब मैं रेशियो देखता हूं तो मैं पाता हूं कि एक की क्वांटिटी 6 है, एक की क्वांटिटी 3 है। अब इसको कई तरीके से सोल्व किया जा सकता है। एक तरीका तो आपको ये पता होना चाहिए, ये रामबाण तरीका है कि सबसे पहले तो इसमें जो क्वांटिटी आती है इसको आप छोटा कर सकते हो। जैसे मान लो ये 60 और 30 होता तो 0 0 काट देते, ये 3 और 6 है तो 3 से एक बार, 3 से दो बार। ये क्वांटिटी जो है मेरे प्यारे भाई, क्वांटिटी जो है उसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, जो क्वांटिटी है इसको आप और ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हो। इतनी सी बात आपके जहन में बैठ जानी चाहिए कि क्वांटिटी कैन बी सिंप्लीफाइड, क्वांटिटी इज अ सब्जेक्ट ऑफ सिंप्लीफिकेशन। आप इजीली क्वांटिटी को काट सकते हो, काट दिया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करो, अब आप इतना सा दिमाग में बिठा लो, एक सिंगल स्टेप दिमाग में बिठा लो, इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा करके जोड़ो। मतलब यह है कि 48 रुपए के हिसाब से इसने 2 किलो खरीदे, 48 रुपए के हिसाब से, आप 6 के हिसाब से करते तो भी वो कटता, कैलकुलेशन बड़ी हो गई, मैंने ये स्टेप यूज करके कैलकुलेशन छोटी कर दी। 48 के हिसाब से 2 किलो खरीदे, प्लस एक्स के हिसाब से 1 किलो खरीदा, एक्स के हिसाब से 1 किलो खरीदा, और ये जो टोटल है 48 और एक्स के हिसाब से टोटल कितना खरीदा, 2 और 1 3, टोटल कितना खरीदा, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 2 और 1 3, तो आपने लिख दिया टोटल सर खरीदा 3। किसके हिसाब से सर, 60 के हिसाब से, 60 के हिसाब से। और यहां से एक्स की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो, जो कि आप कहोगे 180 माइनस 96 84। सर इस हिसाब से तो अगर ये वैल्यू मिस होती, ये दे रखी होती, तो हम इसको x मान के ये सेम एक लाइन लिखना जान जाते हैं तो ये भी निकाल सकते थे। अगर ये नहीं पता होता तो ये भी निकाल लेते। इन 5 में से कोई भी 4 जगह पता हो, इन 5 में से कोई भी 4 जगह पता हो, अगली जगह इस तरीके से तो पक्का निकाल पाओगे आप एलिगेशन का। ये जो है एलिगेशन का बेसिक फॉर्म है मेरे भाई, और मैं बेसिक चीजें बहुत स्ट्रॉन्ग कर दूंगा आपकी। इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप फॉर्मूले टाइप में ऐसे लिख सकते हो, P1 P2 और कॉमन P, और क्वांटिटी 1 Q1 और Q2। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, अगर आप चाहते हो कि सर हमें थोड़ा सा फॉर्मूला टाइप में लिख के बता दो, तो मैं आपको बता रहा हूं
तो मैं आपको बता रहा हूं, इसके लिए एक फॉर्मूला क्या बन गया, इसके लिए फॉर्मूला ये बन गया कि P1 और Q1 को गुणा कर दो, P1 और Q1 को गुणा कर दो, P2 और Q2 को गुणा कर दो, P2 और Q2 को गुणा कर दो, और बराबर में इनका जोड़ हो जाएगा P इंटू Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2। आप इसको एक दो बार समझो, यानी इन दोनों का गुणा प्लस इन दोनों का गुणा का जोड़ बराबर है ये इंटू ये दोनों संख्याएं। और Q1 Q2 को आप काट सकते हो, Q1 Q2 को, इन दोनों को आप सोल्व भी कर सकते हो। इतना एक सवाल के बारे में बताओ कौन बता रहा है? क्योंकि भाई हम ऑफलाइन हजारों हजारों बच्चों को पढ़ाए हैं और हमारा टारगेट होता था कि 1000 बच्चे में से एक भी डाउट ना आए, क्योंकि ऐसे हर सवाल में कोई ना कोई बच्चा डाउट पूछता रहेगा तो क्लास तो कभी बढ़ ही नहीं पाएगी 1000 बच्चों के बेच में, 500 बच्चों के बेच में। तो हमने इस तरह से पढ़ाया कि 500 बच्चों को भी जब पढ़ाने के बाद पीछे मुड़ के बोला एनी डाउट, तो यही निकलता है नो डाउट सर, आगे बढ़ो। और उसी तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। मैं ऑनलाइन ऑफलाइन का ये गैप खत्म कर दूंगा, मैं आपको ऐसी वाइब दे दूंगा कि आप ऑफलाइन में मेरे बेच में पढ़ रहे हो। बात समझ में आ रही है? तो इतना आसानी से इस सवाल को हमने किया और हमने वैल्यू निकाल दी। मैंने ये सवाल ही नहीं करवाया, ये पूरा कंसेप्ट करवा दिया है हमेशा के लिए। अगला सवाल देखो, जाना जल्दी से ये सवाल खत्म करो। थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये PYQ बेस्ड टाइप है जिसमें ढंग से एक्सप्लेन किया जाता है। मतलब एक सवाल नहीं मेरे भाई, उसके इर्द गिर्द जितनी भी इसके रिलेटेड जितनी भी कंसेप्ट हैं, जितने भी कंसेप्ट हैं वो सारे मैं क्लियर करते हुए चल रहा हूं। मेरा प्यारा भाई जब 1 घंटा इन्वेस्ट कर ही रहा है मेरे लेक्चर में, तो ढंग से सीख के जाए। इसलिए देखना, आपको मेरे चैनल में कंटेंट स्ट्रेटजी को लेके या क्लास को लेके मिलेगा कम, लेकिन बहुत शानदार मिलेगा। मैंने स्ट्रेटजी वीडियो भी मैं हमेशा नहीं लाता हूँ। 15 दिन की स्ट्रेटजी, 1 महीने की स्ट्रेटजी, 2 महीने की, मैं बहुत कम स्ट्रेटजी वीडियो लाता हूँ। लेकिन फिर मैं उसमें इतनी मेहनत करता हूँ, इसीलिए मेरे स्ट्रेटजी वीडियो सारे 2-2 लाख, 5-5 लाख, 4-4 लाख, 3-3 लाख में ही है। आप देख लीजिए, 3-4 वीडियो मैंने डाली स्ट्रेटजी की, वो सारी गई, क्योंकि मैं दिल से बताता हूँ ना चीजें भाई। 3:2 के अनुपात में दूध और पानी वाले 2 लीटर तरल को 2:3 अनुपात वाले 3 लीटर, इसको अपन थोड़ी देर के लिए रोकते हैं। मुझे इससे पहले कुछ और सवाल करवाते हैं आपको। ये देखो, ये भी बेसिक बेस सवाल है, वो भी है बेसिक वाला, लेकिन तब तक उसके जितना आप थोड़ा सा दिमाग को लेके जाइए। देखो ये क्या सवाल कहता है कि 38 लीटर चीनी के घोल के 90 मिलीलीटर में कितना पानी मिलाया जाए कि ओवरऑल 17.1%। अब जब ऐसे सवाल करोगे ना, तो ये सवाल कोई तुमको जनरली क्लासेस में नहीं करवाएंगे, हम भी करवाते हैं। तो वो सवाल आ गया, उसके बाद तो देख के 10 सवाल ऐसे करवा दिए जाते हैं, लेकिन पढ़ाते टाइम ऐसी चीजें नहीं पता होती ना, एग्जामिनर ने कुछ भी अपने हिसाब से बोल दिया। तो ये जिसका बेसिक स्ट्रॉन्ग है, जिसने थोड़ा परसेंटेज वगैरह अच्छे से करा है, वो 1 सेकंड में कर लेगा। ये क्या कह रहा है, मैं इतना तसल्ली से आपको एक सिंगल स्टेप में करवा दूंगा। ये कह रहा है एक पूरा मिश्रण है, एक विलियन है, एक सोल्यूशन है 90 मिलीमीटर का, मिलीलीटर का, 90 मिली का, इसमें 38% चीनी है, इसमें चीनी है 38%। क्लियर है? ये जो अब है ना, ये 90 का 38%, ये मेरे पाई चीनी है। ये जो अब आपको मैं बता रहा हूं, ये जो है ये चीनी है, ये शुगर है। ये क्या है भाई? ये शुगर है। ठीक है? अब कहता है इसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि चीनी इतनी रह जाए। यानी जो नया मिश्रण है, जो नया सॉल्यूशन है, अब इसमें कुछ हमने पानी मिला दिया। पानी मिलाने के बाद अब ये पुराना वाला नहीं रहा, ये नया मिश्रण बन गया। लेकिन हमने सिर्फ पानी मिलाया ना, शुगर तो नहीं मिलाई, चीनी तो नहीं मिलाई। तो चीनी तो यही रहेगी, और चीनी का प्रतिशत दे रखा है 17.1। तो अब हमारे लिए हमने पता नहीं कितना पानी मिलाया, और उस पानी को मिलाने से जो मिश्रण बना, उस मिश्रण में चीनी जो है 17.1% है। तो एक की वैल्यू मेरे लिए आ जाएगी 90 इंटू, मैं काट भी नहीं रहा, देखो मैं क्यों नहीं कैंसिल करता हूं, चीजें लास्ट के लिए रखता हूं, ताकि क्या है, लास्ट में कई चीजें अपने आप कट जाती है। ये नीचे आ जाएगा, तो मैंने लिख दिया नीचे 17.1। और अब आप ये बार बार एक वेग थोड़ी लिखोगे, आप तो ये सब चीजें दिमाग में कर लिया करो, आखिरी स्टेप लिखा करो सीधा। तो बताओ चीनी का कितना मिलाया गया, पानी कितना मिलाया गया, मुझे ये जानना है। तो पहले मैं क्या करता हूं, पूरी क्वांटिटी जान लेता हूं। पूरी क्वांटिटी कितनी हो गई?
समझना बात को, 90 इंटू 38/100, यहाँ 1 लिख देता हूँ, 17.1 ऊपर मैंने लिख दिया 100। अब ये 3 स्टेप मैंने समझाने के लिए लिखे हैं, आप एग्जाम में डायरेक्ट यही लिखोगे। ये चीनी का वैल्यू है तो इसका परसेंटेज वैल्यू है 17.1, तो नीचे चला गया 17.1। 100 मैंने निकाल दिया, 100 मैंने निकाल दिया, और यहां से मैं सोल्व करता हूं, आप थोड़ा सा साथ में बने रहो। 100 से 100 कट गया, पॉइंट हटाया तो ऊपर एक 0 बढ़ा दिया, 9 से 100 बार नहीं, 19 से 9 बार, और 19 से 2 बार, और 9 से 100 बार। 100 इंटू 2 200, 200 मिलीलीटर मेरे पास अब बचा है टोटल सॉल्यूशन। ये बोलता है नया कितना मिलाया पानी, तो बताओ पहले कितना था सर? पहले 90 था, पहले 90 था, अब कितना हो गया? 200। बढ़ा कितना सर? 110 बढ़ा। ये मेरा जवाब हो गया कतई आसानी से। तो आपने कहा 90 इंटू 38/100, और इससे मैंने टोटल निकाल लिया। टोटल कितना बढ़ा भाई? 110। ये आप कर सकते हो। तो इस तरह से अगर आप समझ थोड़ी सी पैदा कर लेते हो तो चीजें फिर, चाहे एग्जामिनर कैसे भी छोटा मोटा सवाल ऐसे घुमा दे, आप भाई डरने वालों में से नहीं रहोगे। फिर ये सवाल जल्दी से कीजिए आप। वीडियो को पॉज करके करना है अच्छे से मेरे प्यारे भाई। कहता है 35% चीनी के घोल में एक निश्चित मात्रा को 48% चीनी के घोल के 8 लीटर के साथ मिलाया जाता है तो 40% चीनी मिलती है। तो 35% चीनी के घोल की मात्रा कितनी है? तो देखो ये एलिगेशन वाला ही हो गया। मैंने कहा पहले आया परसेंटेज परसेंटेज परसेंटेज, अगर ये वैल्यू भी बोल देता है परसेंटेज परसेंटेज परसेंटेज, ये एलिगेशन में लिखने का एक तरीका है। एलिगेशन आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो देखो, टाइप 1, टाइप 2 और ओवरऑल। यहां पर आ गया ओवरऑल। तो टाइप 1 में जो है वो चीनी का परसेंट है घोल में 35%, टाइप 2 में है 48%, और ओवरऑल है 40%। ठीक है। अब आगे बोलता है अगर 48 वाले की वैल्यू 8 लीटर है, 48% वाला जो है ये 8 लीटर मुझे दे रखा है, तो मुझे बताओ ये वाला कितने लीटर है, ये वाला कितने लीटर है। लास्ट में मैंने बोला था क्वांटिटी निकल के आएगी। लास्ट में क्या आएगी भाई? क्वांटिटी निकल के आएगी। ऊपर प्राइस हो सकती है, ऊपर परसेंटेज वैल्यू हो सकती है, ऊपर इस टाइप की कुछ वैल्यू रहेगी। ऊपर वो बदलने वाली चीजें रहती है, परसेंटेज हो गया, प्राइस हो गया, यहाँ क्वांटिटी आएगी। यहां तक ठीक है। अब चाहो तो जो मैंने एक्स वाला बताया है उससे कर लो, इसका गुणा इंटू इसका गुणा, फिर जोड़ के बराबर में इसको इन दोनों से गुणा करना जोड़ के। वो तो एक फॉर्मूला है ही, आप पीछे जाके देख लोगे। लेकिन ऐसे सवाल में वो करने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे सवाल में आप डायरेक्ट एक काम कर सकते हो, ऐसे सवाल में आप डायरेक्ट एक काम कर सकते हो, जब 3 परसेंटेज दे देवे तो आप एलिगेशन लगा सकते हो। तब क्या करोगे? इन दोनों का डिफरेंस यहां लिख दो। तो 35 और 40 का डिफरेंस कितना हो गया भाई? 5। और इन दोनों का डिफरेंस यहां लिख दो, तो आप कहोगे भाई 48 और 40 का डिफरेंस कितना हो गया? 8। ये 40 हमेशा ही इन दोनों के बीच में आएगा, यानी एक वैल्यू 40 से छोटी होगी, एक वैल्यू 40 से बड़ी होगी। ये कुल मिलाकर मेरे जो क्वांटिटी आएगी वो इस अनुपात में आएगी। ये जो रेशियो आने वाला है मेरे भाई, ये जो रेशियो आने वाला है, ये रेशियो मेरे, ये रेशियो जो है ये हमेशा ही क्वांटिटी का रेशियो रहने वाला है। लास्ट में जो रेशियो आएगा क्वांटिटी का रेशियो आएगा। मैंने कुछ भी नहीं किया, इधर से घटा के इधर, इधर से घटा के इधर। लेकिन मुझे ये वैल्यू तो पहले से 8 दे रखी है, तो मैं कहूंगा 5 की वैल्यू मुझे दे रखी है 8, तो 1 की वैल्यू हो गई तो 8/5। तो इसी तरह मैं लिख दूंगा 8 की वैल्यू हो गई भाई, 1 की वैल्यू हो गई 8/5, तो 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 की वैल्यू हो जाएगी 8/5 इंटू 8। तो आप कहोगे 64/5, और इसका तो मैंने गुणा पहले ही बता दिया है कि जब भी ऐसी संख्या आए ऊपर डबल कर दो 128, नीचे डबल कर दो 5 दूनी 10। 10 का भाग देना बहुत आसान है, 12.8। मैंने भाग देना सिखाया है और कुछ भी नहीं। आप डायरेक्ट 5 का भाग दोगे तो भी वैल्यू क्या आएगी? 12.8 ही आएगी, और आपका जवाब आ गया 12.8। ये बहुत शानदार चीज है एलिगेशन, इससे सवाल झटके में हट जाता है।
ठीक है भाई, तो कतई आसानी से आपने बता दिया ये सवाल भी। आगे बढ़िए, जल्दी से ये सवाल कीजिए, दिख काफी बड़ा रहा है, देखते हैं भाई क्या है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ था लेवल 5 में, ये पूछा हुआ था शिफ्ट टू लेवल 2 में, ये लेवल 5 में। अच्छा, ये लेवल 5 का ये 3 नंबर क्वेश्चन अपन ने छोड़ा हुआ है। तो ये भी आपका जो क्वेश्चन है लेवल 5 में पूछा हुआ है, लेवल 5 में पूछा हुआ है। आगे देखो ये क्या बोलता है कि एप्पल और ऑरेंज, सेब और संतरे, एप्पल और ऑरेंज, इसके बारे में है 20% का सेब का रस था, एप्पल के रस और संतरे के रस के मिश्रण में 20% एप्पल का रस था, दूसरे में 30% संतरे का रस था। दोनों को एक फिक्स रेशियो में मिलाया गया ताकि मिक्सचर में सेब के रस और संतरे के रस का अनुपात 4:3 हो जाए। अंतिम मिश्रण में उसी क्रम में पहले मिश्रण और दूसरे मिश्रण का अनुपात बताओ। ठीक सवाल है, करके ट्राई करो, कैसे करोगे, क्या करोगे, क्या बोल रहा है, किस तरह से तुम्हें घुमाने की कोशिश कर रहा है, ट्राई करो एक बार। देखो यहां पर क्या करा है, एक तरफ दो वैल्यू तो दे दी परसेंटेज में, और ओवरऑल जो वैल्यू दी मिक्स वाली यहां पर दे दिया रेशियो। हम या तो सब रेशियो में रखते हैं, तीनों चीजें रेशियो 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 में रखते हैं, अनुपात में रखते हैं, या तीनों चीजें आपने पढ़ा होगा परसेंटेज 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 में रखते हैं। लेकिन उससे भी पहले सवाल को समझना जरूरी है। एक जो पहला मिक्सचर है उसमें 20% एप्पल का जूस है, पहले में 20% एप्पल का जूस है, पहले में 20% एप्पल है, इसका मतलब ऑरेंज कितना है मेरे भाई, पहले में ऑरेंज है 80%। क्यों? क्योंकि एप्पल और ऑरेंज मिलाया हुआ है। मेरे साथ तबीयत से चलना, पूरा सवाल एक ही बार में समझ आ जाएगा। जब मैं कहूंगा एनी डाउट तो यही निकल के आएगा, नो डाउट सर। हाँ या ना, ट्राई करते हैं, हाँ या ना। तो 20% अगर एप्पल रहेगा तो इसमें ऑरेंज कितना रहेगा, अपने आप सर 80, 100 में से 20 गया, 80 बच गया, बढ़िया। दूसरा कहता है, दूसरा जो सॉल्यूशन है उसमें कहता है कि ऑरेंज 30 है, सर ऑरेंज 30 है, इसका मतलब एप्पल कितना हो गया, 100 में से 30 गया 70। और ओवरऑल इनको जब मिलाया, ओवरऑल इनका रेशियो है 4:3। पहली चीज तो मैं यहां से इनका भी रेशियो निकाल सकता हूं, 0 0 और 1 और 4, यहां से मैंने इनका रेशियो निकाल सकता हूं, जो मेरे लिए आ जाएगा 1 और 4। मैं इसका भी रेशियो निकाल सकता हूं, वो हो जाएगा 7 और 3। तो मैं सीधे रेशियो, क्योंकि अगर ओवरऑल रेशियो दे रखा है तो या तो ओवरऑल को भी परसेंटेज में बदलो या सबको रेशियो में बदलो, तो मैं ऐसा कर सकता हूं। तो एक तरीका तो हो गया, मैं सबको रेशियो में बदल दूंगा, सबको रेशियो में बदल दूंगा। लेकिन मैं आपको बताता हूं कैसे हम बदलेंगे। आप इस सवाल में या तो ऑरेंज को उठाओ या एप्पल को उठाओ, आप इस सवाल में या तो ऑरेंज को उठाओ या एप्पल को उठाओ। ऐसा नहीं है कि आप ऑरेंज और एप्पल दोनों से सवाल करोगे, या तो मैं सिर्फ एप्पल से सवाल कर सकता हूं या सिर्फ ऑरेंज से सवाल कर सकता हूं। तो अगर मैं एप्पल से सवाल करता हूं तो मुझे यहां पर एप्पल के परसेंटेज या रेशियो लिखना पड़ेगा, और बाद में यहां पर जो आएगा वो एप्पल से रिलेटेड चीजें आएगी, पहले और दूसरे में। तो आपको बोला है पहले और दूसरे मिक्सचर को किस रेशियो में मिलाया गया, तो आप एप्पल से भी बता सकते हो, ऑरेंज से भी। तो एप्पल पहले में कितना है भाई, 20%, एप्पल दूसरे में कितना है, 70%। तो यहां पर ओवरऑल एप्पल कितना है, ओवरऑल से 4 है एप्पल, जिसमें से टोटल है 7, तो 7 में से 4 है, यानी 4/7। सर 4/7 है, तो एक काम करो, यहां पर एक काम करना है, छोटू सा काम करना है। एप्पल का यहां पर जो है 20%, इसको भी फ्रैक्शन में लिख दो, 20 का मतलब 1/5 होता है, इसको भी फ्रैक्शन में लिख दो, 70 का मतलब 7/10 होता है। नहीं पता तो फ्रैक्शन निकालना जब तक नहीं जानोगे तब तक ये सवाल तक पहुंचे ही नहीं होंगे तुम, ऑब्वियसली परसेंटेज पढ़ के आए होंगे। ठीक है भाई, अब आप यहां पर सेम वो तरीका करो, अगर तीन चीजें इस तरह से हैं तो इनका डिफरेंस मेरे भाई इधर लिख दो, इनका डिफरेंस मेरे भाई इधर लिख दो, तो आप घटा लो 1/5। और भी तरीके हैं, लोग एलसीएम वगैरह कह देते हैं, पर मैं कह रहा हूं इतना परेशान नहीं होना, आप आसानी से घटा सकते हो। आप घटा दो
इसमें से घटाने का मैं तरीका तुम चाहो तो बता दूं 1 सेकंड में। यहां एलसीएम वलसीएम को मैं हटा देता हूं। मान लो तुम्हें बोल दिया, इसी को करके बता देता हूं। नीचे तो दोनों का गुणा लिख दो, 7 और 5 35 लिख दो डायरेक्ट, 7 और 5 35 लिख दो डायरेक्ट। ऊपर क्या करो, 7 इंटू 1, ऊपर लिख दो 7 इंटू 1, क्रॉस में गुणा करो, क्रॉस में गुणा, क्रॉस में गुणा, 7 इंटू 1 7 माइनस 4 इंटू 5 20, 4 इंटू 5 20, 13/35। ये जब आप कर रहे हो तो इस वाले सवाल में हमें पता है माइनस तो आएगा ही नहीं, तो ये माइनस नहीं है, इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि घटाना था 4/7 में से 1/5 को, 4/7 में से 1/5 को, यानी इसको ऐसे लिख दो, चाहे अगर कंफ्यूजन हो रहे हो तो ऐसे लिख दो, 4/7 में से 1/5 घटा दिया। मैं पूरी चीजें एक एक चीज समझा रहा हूं। तो बट्टे में 35 आ गया, क्रॉस में गुणा 5 चौके 20, क्रॉस में गुणा -7, तो ये हो गया 13/35, 20 में से 7 गया 13। ये समझ में आया ना कैसे मैं गुणा सिखा रहा हूं। देखो मान लो A1 अपॉन A2 माइनस B1 अपॉन B2, तो बट्टे में तो क्या लिख दो, A2 B2 एक साथ, A2 B2 एक साथ। ऊपर लिख दो A1 इंटू B2 माइनस B1 इंटू A2, B1 इंटू A2, यानी क्रॉस में गुणा का अंतर लिख दो ऊपर, सीधा क्रॉस में गुणा का। अब ये 5-7 बार लिखोगे तो अपने आप आ जाएगा। जैसे मान लो 5/7 में से घटाना है 2/3, तो नीचे तो 7×3=21, नीचे तो आ गया 7×3=21, ऊपर 5×3=15 माइनस 7×2=14, 15 में से 14 गया 1/21। तो हमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं पड़ेगा। मान लो ऐसे लिखा हुआ है कि 1/3 में से 1/5 घटाओ, तो नीचे तो 5×3=15, ऊपर 5 एकम 5 माइनस 3 एकम 3, 2/15। तो ये काफी अच्छे, मैं छोटे छोटे तरीके बीच बीच में ही बताता रहता हूं ताकि अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी क्लासेस की। ठीक है भाई, तो यहां से मुझे समझ में आया कि मेरा रेशियो निकल के आ गया 13/15, इन दोनों का डिफरेंस आ गया 13/35, सॉरी। ऐसे ही आप इन दोनों को घटा दो, तो मैं डायरेक्ट घटा देता हूं। अब 7 इंटू 10 70, 7 इंटू 7 49, 10 इंटू 4 40, 49 में से 40 गया 9। अब इन दोनों का आप रेशियो निकाल लो, वही आपका जवाब होगा। इन दोनों का जो आप रेशियो निकालोगे, देखो एक तो है 9 70 और एक है 13 35। 35 से 70 2 बार, 2 1, क्रॉस ऊपर गुणा कर दो, तो 1 इंटू 9 9, 2 इंटू 13 26। ये आप आसानी से सोल्व कर दो, जवाब आ जाएगा। इसको मैंने कतई तसल्ली से समझाया 1 बाय 1 स्टेप करके, इसलिए लिखना पड़ा है। यही अगर तुम फाउंडेशन बेच में पढ़ रहे हो, मेरे से ही सारी चीजें पढ़ रहे हो, तो मैं तो मान के चलूंगा ये चीजें तुम्हें पता है। अभी मैं ये मान के चलता हूँ कि यार इस बच्चे ने हो सकता है कहीं से कोई चीज मिस कर रखी हो, तो मैं हर चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए यहां पर मैं आपको पूरी हर स्टेप लिख रहा हूं, हर स्टेप समझा रहा हूं। आपको समझना है, एप्पल एप्पल लेके भी सोल्व कर सकते हो। एप्पल का परसेंटेज जो कि 1/5 हो गया 20%, एप्पल का परसेंटेज 70 जो कि 7/10 हो गया, देन इसका ओवरऑल रेशियो एप्पल के लिए 4 ऊपर आ जाएगा। अगर मैं ऑरेंज से करता तो 3 ऊपर आ जाता, ऑरेंज से करता तो 3 ऊपर आ जाता, और मैं वहां से भी सोल्व कर सकता था, आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, पूरी चीजें समझ में आ जाएगी। ट्रिक 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 के चक्कर के अंदर भाई अपने बेसिक्स खराब नहीं करने हैं, बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, पूरी चीजें समझो। और जब मैं समझा रहा हूं तो कुछ प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए। देखो ये भी सवाल काफी अच्छा है, एक ही लाइन का सवाल है कि 10 लीटर के घोल से 2 लीटर पानी उड़ गया। अब बचा हुआ जो घोल है उसमें 6% नमक पाया गया, तो स्टार्टिंग में नमक का कितना परसेंट था। अब ऐसे सवाल ज्यादा पूछ लेता है, पता है, और बच्चे भागते हैं बड़े बड़े लंबे लंबे कंसेप्ट की तरफ। कंसेप्ट तो मैं अभी तक जो पढ़ाया हूँ वो सारे वही कंसेप्ट है जो आपके पढ़े हुए हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि 10 लीटर के घोल में से 2 लीटर उड़ गया, 10 लीटर के घोल में से 2 लीटर उड़ गया, पीछे कितना बचा सर, पीछे 8 बचा। अब एक चीज मुझे समझा दो मेरे भाई, मुझे रेलवे का प्यारा प्यारा बच्चा इतनी सी बात बताएगा कि जो पानी उड़ गया उसमें नमक उड़ता है कि नहीं उड़ता। अगर तुमने साइंस अच्छे से पढ़ी है तो बताओ, वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है, वेपराइजेशन की जो ये प्रक्रिया है, इसमें इस प्रोसेस में नमक उड़ता है कि नहीं उड़ता। अगर नमक उड़ जाता तो फिर हम नमक निकालते कैसे। झीलों से जो नमक हम निकालते हैं, हमारे जयपुर के पास जो सांबर झील है, सांबर से जब पानी से नमक निकालते हैं तो निकालते कैसे हैं, निकलता ही तो ऐसे ही है। जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो पानी उड़ जाता है, उड़ जाता है तो वहां पे किनारे पे नमक जमा हो जाता है, मतलब पानी उड़ता है, नमक नहीं उड़ता। तो 2 लीटर प्योर पानी उड़ गया,
2 लीटर प्योर पानी उड़ गया, यानी इसमें नमक जो था ना वो अभी भी बचा हुआ है, नमक जो था वो अभी भी बचा हुआ है। बात क्लियर है कि नहीं है? और 2 लीटर उड़ गया और बचे हुए में, यानी जो बचा हुआ 8 लीटर का जो टोटल घोल है, 8 लीटर का टोटल, ये उड़ा ना वो प्योर पानी उड़ा, प्योर पानी उड़ गया। 8 लीटर का जो टोटल घोल है, इसमें इसमें 6% नमक है, इसमें 6% नमक है, यानी टोटल नमक हो गया 4.8। लेकिन सर एक चीज मुझे समझ में आई कि नमक तो उड़ा नहीं था, तो नमक तो शुरुआत में भी 4.8 ही था, नमक तो शुरू में भी 4.8 था, बस फर्क इतना सा है कि शुरुआत में टोटल 10 था, तो टोटल कितना था 10, यही तो बोला शुरुआत में इसका परसेंटेज क्या हो जाएगा। तो आप कहोगे यहां पर कुछ 4.8 नहीं है, 8 इंटू 48 करेंगे बटे 100 करेंगे, 0.8 हो जाएगा। ऐसे ही यहां पर ये करेंगे तो ये हो जाएगा 0.48। और अब आप इसको सोल्व करो, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.1 डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा 4.8। 4.8 आपका जवाब आ गया। क्या किया समझ में लो, एक एक स्टेप। 8 का 6 0.48, इसमें अभी नमक है, लेकिन सर जो अभी नमक है उतना ही पहले भी था, तो पहले था नमक इतना, लेकिन पहले टोटल 10 था, अभी तो 8 है पर पहले टोटल 10 था, 10 का 0.48 इतना परसेंट आ जाएगा। तो मेरा ये परसेंटेज का कंसेप्ट इसमें आसानी से मैंने लगा दिया। बेसिक बेसिक चीजें समझते जाओ। अगला ये सवाल देखो मेरे भाई, ये सवाल देखो, ये बहुत आसान सवाल है, लैंग्वेज इतनी इतनी बड़ी बोली है। पोज करके ट्राई करो, देखे एक बार कि ये कह रहा है तांबा, कॉपर, जस्ता, जिंक और लेड, तांबा, जस्ता और सीसा, इनका जो रेशियो है वो है 13:6:1। अगर जो जस्ता है, जिंक है, जिंक की क्वांटिटी है 90, तो मुझे पता है 6 की वैल्यू अगर 90 किलो है तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई सर 15, 1 की वैल्यू हो गई 15, सीधा निकाल सकते हैं। तो टोटल क्वांटिटी बताओ, तो प्यारा प्यारा बच्चा बोलेगा, सीधा सीधा बच्चा बोलेगा सर टोटल हमारे पास है 13 और 6 19 और 1 20, 15 अगर 1 की वैल्यू है तो 20 की वैल्यू हो गई 20 इंटू 15, 20 इंटू 15, कोई भी बच्चा बता देगा 300 किलोग्राम, हाँ या ना? बहुत सही। आगे देखिए मेरे भाई, आगे सवाल देखिए जल्दी से। ये कहता है 140 किलो पीतल को तांबे के साथ मिलाकर, अब ये तो आप ही करो यार, बहुत आसान सवाल है, सीधा रेशियो का क्वेश्चन है। मैं लाया क्यों हूं, इसलिए ताकि आपको पता रहे, डरना नहीं है यार, पेपर के अंदर क्या पूछ रहा है, ऐसे आसान से सवाल तो पूछ रहा है। ये थोड़ा अच्छा सवाल है, मैं करवा देता हूं आपको। एक बकेट में दूध और पानी, जो मिल्क है और वाटर है, जो मिल्क है और वाटर है, दूध और पानी का जो रेशियो है वो है 2:1, 2:1। अगर दूध और पानी का अनुपात 1:2 होना है तो मिश्रण में मिलाई जाने वाली पानी की मात्रा बताओ। अब एक चीज तुम्हें समझना, ये कभी तो उसमें कुछ पानी मिलाएगा और उसका अनुपात बदल देगा, कभी कभी ये उसमें दूध मिलाएगा और उसका अनुपात बदल देगा, कभी कभी ये भाई थोड़ी मौज भी करता है और रेशियो होता है आपकी फेवरेट चीज और पानी का। तो इसमें भी कभी कभी और थोड़ी सी मिलाता है, क्योंकि भाई बोलता है स्वाद नहीं आया, स्ट्रोंग नहीं हुई, तो थोड़ा और मिलाकर उसकी क्वांटिटी बनाता है, वैल्यू रेशियो चेंज करता है, कभी कभी पानी मिलाकर उसका रेशियो बदलता है। तो एक चीज ध्यान रखना यार, ये जो चीज मिलाएगा वही तो बढ़ेगी, दूसरी वाली चीज तो फिक्स रहेगी। अरे भाई दूध और पानी में तुमने पानी मिलाया तो दूध तो लेकिन उतना ही रहेगा ना, दूध तो नहीं बदला। अब मिलाने के बाद जो रेशियो हो जाता है 1:2, तो मिलाने के बाद जो रेशियो हो जाता है, मिलाने के बाद जो रेशियो हो जाता है, ज्यादा स्मार्ट बोर्ड है ये ना, इतना भी स्मार्ट नहीं होना चाहिए, फोन की तरह भाग रहा है इधर उधर। रेशियो हो जाता है 1:2। यहां से सर ये समझ में आया हमको, उसने थोड़ा पानी मिला दिया, कोई बात नहीं, पानी मिला दिया तो दूध तो उतना का उतना है, तो पहले दूध को तो बराबर करो, पहले अगर दूध 2 है तो यहां पर भी दूध 2 ही होना चाहिए, तो इंटू 2, यहां 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां भी करूंगा क्योंकि रेशियो है, तो यहां पर 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, यहां पर 2 इंटू 2 कितना हो गया 4,
सर ओवरऑल कितना बढ़ गया? 3। ओवरऑल कितना बढ़ गया? 3। किस पर बढ़ा? पहले कितने थे टोटल? 2 और 1 थे, 3। 3 पर 3 बढ़ गया। अरे टोटल कितने थे? 2 और 1 3। 3 पर 3 बढ़ गए, यानी पूरी की पूरी एक बाल्टी जितनी थी उतना ही और बढ़ गया, एक पूरा हिस्सा बढ़ गया। अगर ये पहले 4 होते तो 3/4 हिस्सा बढ़ता, पहले इनका योग 5 आता तो 3/5 बढ़ता। लेकिन मेरे भाई यहां पे भी 3 है, मतलब जितना पहले था उतना ही और बढ़ गया। पहले टोटल 2 और 1 3 था, उतना ही और बढ़ गया। तो मैं कहूंगा 1 फुल बकेट हैज बीन इंक्रीज्ड, एक पूरी बकेट बढ़ गई है। क्लियर है बात? ऑनलाइन का बस एक फायदा है कि अगर बच्चे को समझ नहीं आया तो वो कम से कम 2-3 बार खुद से देख सकता है, हमें 2-3 बार फिर से बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर 1 मिनट 45 मिनट पे क्या है, वापस बताना। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा, ये रिकॉर्डेड वीडियो थी, वो बच्चा कमेंट कर रहा है उस क्लास के 3 दिन बाद में, और वो बोल रहा है 1 मिनट सर, इतना पूरा लिखा उसने कमेंट में, 1 मिनट सर, 45 मिनट पे क्या था वो बताना, वापिस समझाना। अब कैसे समझाऊं? मैंने उसको कमेंट भी ये करा कि आप मुझे बताओ मैं कैसे समझाऊं आपको, और ये 1 मिनट क्या है मतलब खैर काफी ज्यादा प्यार मिल रहा है आप लोगों को का क्लास पे, शायद आपको अच्छा लग रहा होगा, मुझे भी अच्छा लगता है, मेहनत करने का, डबल मेहनत करने का जी करता है। अगर एक बर्तन में 15 गिलास दूध से भर जाता है, और हर ग्लास में देखो टोटल 15 ग्लास है, 15 ग्लास है, और हर ग्लास में 1.5 लीटर दूध आता है। पता नहीं कौन सा ग्लास है ये, हर ग्लास में 1.5 लीटर दूध आता है, हर ग्लास में 1.5 लीटर दूध आता है, तो टोटल हमारे पास इतना दूध हो गया। लेकिन अगर हर ग्लास में, दूसरे ग्लास है उसमें 0.5 लीटर ही आए, 1.5 की जगह 0.5 लीटर ही आए, 1.5 की जगह 0.5 लीटर ही आए, तो बताओ कितने ग्लास लगेंगे? तो यार अफ्रीका का बच्चा भी बोलेगा सर अगर ग्लास की वैल्यू 1.5 लीटर की जगह 0.5 हो गया, यानी ग्लास जो है 3 ग्लास लग जाएंगे एक ही बार में, एक ही बार में 3 ग्लास लग जाएंगे। इस बार 0.5 से 1.5 को भाग लगाता हूं तो एक ही बार में 3 ग्लास लग जाएंगे, तो 15 बार में कितने लग जाएंगे? 45। तो आप सीधा भी समझ सकते हो देखते ही, बाकी तो तरीके से कर ही लोगे। ये टोटल क्वांटिटी है, टोटल क्वांटिटी हो गई, गुना चाहे करूं चाहे नहीं करूं मेरा मन, अपोन में सर अब क्वांटिटी इतनी हो गई, तो अब क्वांटिटी 0.5 हो गई। आप जब कट करोगे तो आप बताओगे कितना हो गया भाई? 45। 45 लीटर ग्लासेज लगेगी। अब पहले ग्लास का तीसरा हिस्सा है, पहले ग्लास इतना बड़ा था, अब ग्लास इसका तीसरा हिस्सा है, तो इसमें 0.5, इसमें 0.5, इसमें 0.5, तो टोटल एक ग्लास के 3 ग्लास बन रहे हैं, तो 15 ग्लास के कितने ग्लास बन जाएंगे? 45 ग्लास। तो ऐसे सवाल तो देखते ही 10 सेकंड में उड़ा देना चाहिए आप लोगों को। यहाँ पे हम लोग समझाते हैं, ऑब्वियसली मैं तो थोड़ा ज्यादा ही समझाता हूँ, तो चीजों का टाइम लगता है, क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं है कि अरे मैंने 30 मिनट में 30 सवाल करवा दिए, फिर कहाँ जाऊंगा मैं करवा के, और तुम भी इतना फास्ट देख के कहाँ जाओगे? तसल्ली से ही देख लो जब आए हो, पढ़ रहे हो तो। ए और बी तो मिक्स जो एलॉय है, मिश्र धातुएं हैं ए और बी, और उनमें जो रेशियो है, उनमें जैसे एक तो उनमें है मिश्र, जब हम करते हैं मिक्सचर जब बनाते हैं उनका अलॉय जब बनाते हैं, तो एक गोल्ड है और एक क्या है? तांबा है, कॉपर है, सोना और तांबा। ए में गोल्ड और कॉपर है 5:3 में, ए में ये है 5:3 में, और बी में है ये 5:11 में। अगर दोनों को पिघलाया जाता है, मेल्ट किया जाता है, और समान मात्रा के अंदर दोनों को इक्वल क्वांटिटी में, तो जब इक्वल क्वांटिटी बोले मेरे भाई, तो पहले तो यहां पर ये जो आप देख रहे हो इसे इक्वल बनाओ, ये जो आप देख रहे हो इसे इक्वल बनाओ। इक्वल बनाने के लिए हम क्या करेंगे? यहां पर 5 और 3 कितना हुआ? 8। 5 और 3 कितना हुआ? 8। यहां पर 5 और 11 कितना हुआ? 16। तो मैं 8 और 16 को क्या बनाऊं? बराबर बनाना है, बराबर बनाना है, तो 8 और 16 को बराबर बनाना है। सर इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लोगे, 8 और 16 का एलसीएम ले लिया तो आ गया 16, तो मैं इसको भी 16 बना देता हूं, बराबर बन जाएगा। यानी इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मैं इस पूरे को क्या कर दूंगा भाई? 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास यहां वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 2। सर 5 इंटू 2
5 इंटू 2 10, 3 इंटू 2 6, टोटल कितना हो गया 10 और 6 16, टोटल कितना हो गया 5 और 11 16। सर अभी बराबर है, अभी ये जो गोले में दिख रहे हैं 5 और 11 16, 10 और 6 16, अभी इनका और इनका क्वांटिटी बराबर है, इसलिए ये समान जो लिखा है पहले इसको बनाना है समान। अब बोले दोनों को मिला दो, तो मिला दो, 10 और 5 15, 11 और 6 17, तो हमारा रेशियो कितना आ गया भाई 15:17, 15:17 आंसर। जल्दबाजी में ये मत कर देना, और पूछे क्या वो भी ध्यान रखना, यहां सोना और तांबा पूछा है, गोल्ड एंड कॉपर पूछा है, अगर सवाल उल्टा कर दे थोड़ा सा लास्ट में कॉपर इज टू गोल्ड पूछ ले, कॉपर इज टू गोल्ड पूछ ले, तो आपको ध्यान रखना है कॉपर और गोल्ड के लिए मुझे बताओ पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर क्या होगा, इनका परमाणु क्रमांक क्या होगा, दोनों के लिए बता दो मुझे, ठीक है भाई, और इनके सिंबल तो पता होंगे आपको, ठीक है। तो ये आपको इक्वल करना है, सबसे पहले बराबर करना है। कभी कभी जैसे ये सवाल है आपके सामने, जैसे ये सवाल है आपके सामने, मान लीजिए ये सवाल है, ये सवाल है पर कहाँ है, जैसे ये सवाल है 2 3 और 2 2 और 3, अब इसके अंदर देखो पहले से बराबर बन रखा है 3 2 और 2 3, इसमें पहले से 3 और 2 टोटल 5 है, 3 और 2 टोटल 5 है, आगे जो बोलेगा वो करते रहेंगे, आगे जो बोलेगा वो करते रहेंगे। ऐसे कुछ सवाल भी आ जाते हैं जिनमें पहले से भी बराबर होता है, इस सवाल को भी अपन थोड़ी देर में वापस देखेंगे। फिलहाल अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आप जल्दी से उड़ाइए। एक मिक्सचर है अल्कोहल और पानी का, तो ये आ गया भाई, ये अल्कोहल हो गया, ये वाटर हो गया, जिसमें 5:4 के रेशियो में दोनों है, 5:4 में दोनों है। यदि 9 लीटर पानी मिलाया जाता है, सर इतना तो समझ गए कि सिर्फ पानी मिला रहा है, अल्कोहल नहीं मिला रहा, अल्कोहल और नहीं मिला रहा, अल्कोहल नहीं मिला रहा मतलब अल्कोहल की वैल्यू वही रहनी चाहिए, रेशियो में सेम रहनी चाहिए, इधर 5 है तो इधर भी 5 रहनी चाहिए। ये बोलता है मिलाने के बाद अल्कोहल और पानी का रेशियो 4:5 हो गया, 4:5 हो गया। सर ये तो अन्याय हो गया अल्कोहल के साथ, क्यों? क्योंकि अल्कोहल इधर अगर 5 है तो अल्कोहल इधर भी 5 होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, लेकिन 5 नहीं है, तो बनाओ 5। 5 बनाने के लिए क्या करो, इन दोनों का एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 20, इसको 20 बनाने के लिए गुणा करना पड़ेगा 4 से, और इसको 20 बनाने के लिए गुणा करना पड़ेगा 5 से। और मेरा प्यारा प्यारा भाई जब 4 से इसको गुणा करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो फिर इधर भी करेगा, कोई रेशियो को खराब थोड़ी करेगा। तो ये 5 चौके हो गया 20, और ये 4 चौके हो गया 16। मेरा प्यारा प्यारा भाई जब 5 से इसको गुणा करेगा तो इधर भी करेगा, रेशियो खराब थोड़ी करेगा, रेशियो खराब हो जाएगा ना, फिर एक तरफ कर लोगे एक तरफ नहीं करोगे। तो 5 चौके 20 और 25। अब देखते हैं, अब हमारे लिए यूं समझो ये सारी जो वैल्यू दिख रही है ना, ये वेस्ट हो गई, इन वैल्यू की कोई वैल्यू नहीं है, इन वैल्यू की कोई वैल्यू नहीं है। मेरा ये सवाल सिर्फ इतना हो गया कि पहले 20 है, पहले 20 है, ये 16, अब ये 20 और ये 25, बड़ी कितनी 9। लेकिन यहां पर मैं सब लिखा रहना देता हूं, आपके सामने सब रहना चाहिए नजरों के सामने। तो आप बताओ 16 से बढ़ के, 16 से बढ़ के कितना हो गया 25, कितना बढ़ा 9, और इधर भी कितना बढ़ा 9। अरे सर ये तो बराबर आ गया। मान लो ये 9 नहीं आके इधर 3 आता तो मैं लिख देता 3 बराबर है 9 के, तो 1 बराबर हो गया 3 गुना, फिर सबको 3 गुना कर देता, कोई जरूरत नहीं है, इधर सेम है, ये 9 तो ये भी 9, इसका मतलब पहले ये 20 था, ये 16 था, ये 20 था, ये 25 था, सारी क्वांटिटी वही रहेगी क्योंकि दोनों का डिफरेंस सेम आ गया। तो पूछा क्या है, मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा ज्ञात कीजिए। शुरुआत में अल्कोहल की मात्रा 20 थी, तो मेरा आंसर आ गया 20। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। लगभग 20 सवालों में मैंने सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिए मेरे भाई। कोई भी एग्जाम दोगे ना आप, एसएससी भी देते हो, मैं बता रहा हूं इनसे मिक्सचर के क्वेश्चंस अच्छे से निकल जाते हैं आपके। कैलकुलेशन थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है कि किसी एग्जाम में कैलकुलेशन थोड़ी ठीक ठाक पूछता है। ए और बी गोल्ड और कॉपर के दो मिक्सचर हैं जिसमें 7:2 एंड 11 है, सेम टाइप का सवाल है, बस थोड़ा सा इसमें एक लास्ट में फैक्ट और बोल दिया। देखो ए और बी, ये हो गया गोल्ड,
ये हो गया कॉपर। अब इसमें है 7:2, इसमें है 7:11, ये है ए और ये है बी। अब सबसे पहले इनको समान मात्रा में मिलाया गया, इक्वल क्वांटिटी में। थोड़ी देर पहले मैंने बोला था इक्वल क्वांटिटी में मिलाएं तो क्या होगा। इक्वल क्वांटिटी में मिला के एक तीसरा अलॉय सी बनाया। सी ऐसा है जिसमें ए और बी दोनों मिले हुए हैं, सी ऐसा है जिसमें ए और बी मिले हुए हैं, तो तीसरा सी बनाया। इक्वल क्वांटिटी करो पहले, 7 और 2 कितना हो गया 9, 11 और 7 कितना हो गया 18। तो पहले इक्वल क्वांटिटी करो, पहले बराबर करो इन दोनों को। 9 और 18 का एलसीएम कितना होता है 18, तो इसको तो किसी से गुणा नहीं करना, मतलब एक से ही करना है, लेकिन इसको किससे करना पड़ेगा 2 से। इसलिए पहले सबसे पहले हमारा काम रहेगा कि जो चीज इसने इक्वल बोली है, अगर दूध को इक्वल रखना है तो दूध को इक्वल बनाओ, पानी को इक्वल रखना है तो पानी को इक्वल बनाओ, इन दोनों की क्वांटिटी को इक्वल रखना है तो क्वांटिटी को इक्वल बनाओ। ये 18, तो ये तो किसी से गुणा नहीं होगा, ये 2 से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, तो मैंने यहां लिख दिया 14। ये हो गया 2 दूनी 4, तो मैंने लिख दिया 4। यानी इसका मतलब है कि जो गोल्ड और कॉपर है ए और बी में, पहले 14 था तो ये 4 था, और ये 7 था तो ये 11 था। इस तरह से ये हो गया। अब टोटल जो रेशियो मैं कहता हूं 14 और 7 कितना हो गया 21, 4 और 11 ये कितना हो गया 15, और यहां से आप काट सकते हो 3 से 7 बार, 3 से 5 बार, तो मेरा फाइनल रेशियो निकल के आता है, 3 से 7 बार, 3 से 5 बार, ये मेरा रेशियो आ गया। अब जो पूछे वो कंपेयर कर लो। अगर सी में कॉपर 10 है, कॉपर ये है जो मेरे लिए 5 है, वो एक्चुअल में 10 है, यानी कितना गुना डबल। तो बताओ गोल्ड कितना है, तो जो मेरे लिए 7 है उसको डबल कर दो, गोल्ड हो जाएगा 7 का डबल 14। 14 आपका जवाब हो जाएगा, हाँ या ना? अरे हाँ या ना बताओ तो। अरे बोलो भाई, समझ में आ रहा है ना? समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? क्या बोलती है पब्लिक? चलो मचाएंगे फिर। समझ में आया क्या? अरे मगज में आया क्या? चलो जल्दी से हटाओ भाई, इसको जल्दी से करो। एक मिश्रण है, एक मिक्सचर है जिसमें मिट्टी है, सैंड है और सीमेंट है। इसको हिंदी इंग्लिश तो सेम रहेगा। अब देखो 9:2 का रेशियो है इनका, इसका 9 है, इसका 2 है। अगर 20 किलो मिट्टी और मिला देता हूं इसमें, ये मैं 20 किलो मिला देता हूं, और ये मैं 10 किलो सीमेंट मिला देता हूं, तो जो रेशियो आएगा वो 4 और 1 आ जाएगा। ये सर सवाल कैसे करेंगे? ऐसे सवाल हमें समझा दो सर हम ऐसे सवाल बता दो। तो ऐसे सवाल में कुछ नहीं है, या तो तुम कतई आसानी से बेसिक से कर लो, मैं बता रहा हूं 30 सेकंड से ज्यादा कभी नहीं लगेगा ऐसे सवाल में, अगर कैलकुलेशन ठीक ठाक हुई तो आप कहोगे। इसको फिर लिखने का तरीका थोड़ा सा ऐसे रखना, कैसे कि इसको ऐसे लिख देना, चलो ऐसे ही समझो, इसको लिख दो 9x और 2x, x लगा दो यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो जगह वैल्यू जुड़ी है, मैं बताऊंगा अभी। ऐसा सवाल बार बार तो दिखेगा नहीं, दोनों ही कुछ बढ़ और घट जाए, या तो घट जाए या बढ़ जाए, दोनों ही कुछ घट और बढ़ जाए, तो ऐसा सवाल। ये ठीक परसेंटेज का सवाल है। ये सवाल ऐसा है कि एक संख्या है जिसमें, या दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात है, 9:2। अगर पहली संख्या में मैं 20 जोड़ दूं, दूसरी संख्या में 10 जोड़ दूं, तो उनका अनुपात होके बन जाता है, उनका जो रेशियो है वो चेंज होके हो जाता है 4:1। 4:1। तो ऐसे सवालों को हम कैसे करते हैं कि ये 9x हो गया, और ये जो है ये 2 था ना, हाँ ये 2 था, ये 2x हो गया, तो हम कहते हैं ये 9x/2x। 9x में अगर 20 जोड़ दिया और 2x में अगर 10 जोड़ दिया, तो ओवरऑल मुझे बराबर में मिल गया 4/1। नया रेशियो मुझे मिल गया 4:1। इस वाली वैल्यू में ये जोड़ दी, इस वाली वैल्यू में ये जोड़ दी, बराबर में 4/1। अब आप सोल्व कर सकते हो क्रॉस गुणा करके, तो कतई आसान है। सेम इसी टाइप का ये सवाल है, इसमें भी वही करेंगे। 9x इंटू 4 इंटू नहीं सॉरी 9x में 20 जोड़ दिया, 9x में 20 जोड़ दिया बटे 2x में 10 जोड़ दिया, 2x में 10 जोड़ दिया
बराबर में हो गया 4/1। क्रॉस गुणा कर लो, आंसर आ जाएगा। क्रॉस गुणा करना थोड़ा सीख लिया करो, क्रॉस गुणा करना थोड़ा सीख लिया करो। 1 × 9x, 1 × 9x, 9x। अब तुम पूरा लिखते हो ऐसे, है ना, तुम पूरा लिखते हो बराबर, ये 1 × 20 बराबर 4×2 = 8x प्लस 10×4 = 40। और दूसरा बच्चा ये वाली लाइन मन में कर लेता है, और वो मन में ही सोच लेता है, इधर 9x हो गया, इधर 4×2 = 8x हो गया, 8x इधर आके 9 में से 8 गया 1x, तो वो सीधा लिख देगा x बराबर, मतलब वो x को लिखना जानता है अच्छे से। दूसरा बच्चा है 4 × 10 40 उधर हो गया और 20 इधर हो गया, 40 में से 20 गया 20, वो सीधा x की वैल्यू 20 बता देगा। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब आपको पूछा क्या है, इस इक्वेशन को सोल्व आप खुद भी कर सकते हो। मिश्रण में सीमेंट की वैल्यू बताओ, तो मेरे प्यारे भाई सीमेंट था 2x, तो x की वैल्यू अगर 20 है तो 2x की वैल्यू हो जाएगी 20 × 2 40, 40 जवाब आ गया। ये हो गया कतई बेसिक से। बाकी हाँ, अगर कोई प्यारा प्यारा बच्चा चाहता है कि मैं थोड़ी सी इसकी भी ट्रिक बता दूं, तो इसकी ट्रिक होती है, पहले का रेशियो लिखो, पहले का रेशियो लिखो, पहले का रेशियो लिखो 9:2, और यहां पर क्वांटिटी लिखो, मैं हर चीज समझा रहा हूं। पहले का रेशियो, क्वांटिटी लिखो, क्वांटिटी हो गई 20, बढ़ा, बढ़े तो प्लस लिखो, घटे तो माइनस लिखो, यहां बढ़ रहा है। और बाद का रेशियो लिखो, यहां पे वापिस आप लिखो रेशियो 2। रेशियो 2 क्या है सर? रेशियो 2 है 4:1, 4:1 लिखो। और लास्ट में क्वांटिटी लिखो, क्वांटिटी बढ़े तो प्लस करो 20, घटे तो प्लस माइनस कर दो, यहां तो दोनों जगह बढ़ रही है, बस यहां पर x लगा देना, ये x की वैल्यू है। अब आप क्या करो, इन दोनों के क्रॉस गुणा करके डिफरेंस, 9 × x 9, 4×2 = 8, 9 में से 8 गया, कितना बच गया 1, तो 1x आ गया। ठीक है, यहीं लिख देता हूं बराबर, इन दोनों का क्रॉस गुणा करके डिफरेंस, 10 चौके 40, 10 चौके 40, 20 एकम 20, 40 में से 20 गया, कितना बच गया सर 20, तो सीधा भी कर सकते हो। तो ये भी है, आप चाहो तो ऐसे करो, नहीं तो ये कभी भी नहीं भूलने वाले हो, कभी भी नहीं भूलने वाले हो। आगे करो भाई, ये करो जल्दी से, ये करो। जल्दी से लिख लो ये। क्या बात है यार, आप तो काफी सही से पढ़ रहे हो, मजा आ रहा है। ये सारी क्लासेस ले लो, मैं बता रहा हूँ जादू हो जाएगा आप पे मैथ्स का। और अब कोशिश करता हूँ आपको सारे टॉपिक बेसिक से पढ़ाने के, तब तो फिर आंखों में सब दिन मैथ्स ऐसे हो जाएगी ना कि उड़ाओगे देखते ही। ये सवाल तो काफी ज्यादा अच्छा है, इसको भी मैं थोड़ा सा रोक देता हूँ, पहले इसको कर लो। अच्छा न, मतलब है एक स्टेप का, लेकिन थोड़ा सा उसमें ट्रिकी है। ये वाला क्वेश्चन करो, आप देखें कैसे करते हो। सोना चांदी आ रहे सवालों में। 84 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी 3:4 में है। ऐसे सवाल कोई बड़ी वाली बात नहीं है। देखो ये मैंने बोल दिया ऑलरेडी, मिल्क और वाटर अनुपात है 3:4। अब इसमें अगर आप अतिरिक्त पानी मिलाते हो, कुछ पानी मिलाते हो, कुछ पानी मिलाते हो, तो अनुपात हो जाता है 3:5। सर एक चीज तो क्लियर हो गई, सर एक चीज तो ये क्लियर हो गई कि मिला सिर्फ पानी रहा है, मिला सिर्फ पानी रहा है, पानी मिला रहा है, मतलब ये चीज तो नहीं बढ़ रही, ये नहीं बढ़ रही, मतलब ये इक्वल होनी चाहिए, ये चीज हमारे इक्वल होनी चाहिए। भगवान की कृपा हुई कि ये पहले से इक्वल है, ये पहले से इक्वल है, इसलिए सीधा सीधा रेशियो सब कुछ इक्वल है। तो सीधा देखो यहां पर कितना बढ़ा सर, यहां पर 4 से 5 हो गया, 1 बढ़ा, रेशियो इक्वल है, 3-3 है सर, बिल्कुल। मिल्क तो बढ़ा नहीं, तो मिल्क सेम है, 3-3 है। तो अब सीधी तुलना कर लो, कोई तो लीटर में वैल्यू दे रखी होगी, या तो ये वैल्यू दे रखी होगी, या ये वैल्यू दे रखी होगी, या ये, इनमें से कोई तो लीटर में दे रखी होगी, ढूंढो उसमें। सर ये दे रखी है ना, 84 लीटर का टोटल मिश्रण है। अरे 84 लीटर का टोटल है, हमारे लिए टोटल शुरुआत में कितना था, 3 और 4 7, 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है 84, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 84/7।
अब मुझे बताओ क्या चाहिए सर, अतिरिक्त पानी कितना मिलाया, एक्स्ट्रा वाटर कितना मिलाया, हाउ मच एक्स्ट्रा वाटर हैज बीन एडेड। सर द क्वांटिटी ऑफ एक्स्ट्रा वाटर इज 1, द क्वांटिटी ऑफ एक्स्ट्रा वाटर इज 1 इन टर्म्स ऑफ रेशियो। अनुपात में एक्स्ट्रा वाटर मेरे प्यारे भाई एक है, तो टोटल यहां पर मैं कह दूंगा सीधी, मेरे पास तो एक की वैल्यू आ रखी थी, मुझे तो कहीं जाना ही नहीं है, आगे तो कहीं जाना ही नहीं है, 4 से ये 12, तो एक की वैल्यू हो गई 12 लीटर। हे पार्थ, कतई मजा आ गया, सवाल आसान है, मजा जैसा कोई सेम इसी टाइप का ये भी होना चाहिए, सेम ये भी सेम है, ये सवाल भी सेम है, आप इसको भी कर लो, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। ये नहीं आया तो शेम होगा फिर आपको। अभी अगला सवाल देखो, टू वाटर स्क्वेस मिक्सचर्स, दो जल स्क्वेस मिक्सचर है जिसमें पहले का जल स्क्वेस 4:1 है, दूसरे का 3:1 है, दोनों को 1:2 में मिलाया जाता है। तो अच्छा सवाल है। अब तक आप दोनों को मिलाते थे इक्वल क्वांटिटी में, अब तक आप दोनों को मिलाते थे इक्वल क्वांटिटी में। ये प्यारा बच्चा बोल रहा है 1:2 में मिलाओ। 1:2 मतलब पहली बाल्टी से अगर एक भाग निकालो तो दूसरी बाल्टी से 2 भाग निकालो, दूसरी बाल्टी से 2 भाग निकालो, यानी पहली बाल्टी से या मिक्सचर से जितना भाग निकालो दूसरे से डबल निकालो। अब करें क्या, डबल कैसे पता करेगा? एक काम करते हैं ना, पहले दोनों को बराबर कर लेते हैं, पहले दोनों को बराबर कर लेते हैं, इक्वल इक्वल कर लेते हैं, फिर इसको 1 से गुणा कर देता हूं, दूसरे वाले को 2 से गुणा कर देता हूं, तो जो भी ये वैल्यू रहेगी उससे ये डबल हो जाएगा ना। सर समझ नहीं आया तो फिर से समझाएंगे। अरे काम ही तो मेरा यही है, एकमात्र ध्येय लक्ष्य अभी यही है कि प्यारे बच्चे को समझा के जाऊं। बिल्कुल समझाऊंगा, नहीं आया कोई बात नहीं। देखो पहला जो है उसमें रेशियो है 4:1, दूसरा जो है उसमें रेशियो है 3:1, और इन दोनों को मिलाना है 1:2 में, दोनों को मिलाना है 1:2 में, यानी पहले वाला अगर 1 रहे तो ये होना चाहिए 2। लेकिन उससे भी पहले ये काम हमेशा करना पड़ेगा, जो मिट गया ये काम हमेशा करना पड़ेगा इक्वल। पहले इनको इक्वल बनाओ, पहले इनको इक्वल बनाओ, 1:2 को देखेंगे, पहले इनको इक्वल बनाओ। इक्वल बनाने के लिए सर ये है 4 और 1 5, ये है 3 और 1 4, मतलब 4 और 5 का एलसीएम कितना हो गया 20। तो इसको गुणा करना पड़ेगा 5 का 20 में भाग दो 4 से, और इसको 4 का 20 में भाग दो, गुणा करना पड़ेगा 5 से। ये आप लिख लेना अपने पेपर में सही से, मैं यहाँ पे इसको हटा के लिख देता हूँ। मुझे ये 5 और 4 जस्ट हिंट है, 4 और 1 5, तो इसको गुणा करना पड़ेगा 4 से, इसको गुणा करना पड़ेगा 5 से। यहां तक तो आपने किया, ये स्टेप 1 है, और स्टेप 1 ने क्या किया मेरे भाई, स्टेप 1 ने इक्वल करके दिखा दिया। स्टेप 2 में क्या करना, स्टेप 2 में जो रेशियो दे रखा है उससे मल्टीप्लाई कर दो, जो अनुपात दे रखा है उससे मल्टीप्लाई। पहले वाले का हिस्सा कितना चाहिए 1, तो गुणा कर दो 1 से, दूसरे वाले का हिस्सा कितना चाहिए 2, गुणा कर दो 2 से दूसरे वाले को, और अब आगे आप सोल्व करके आंसर निकाल सकते हो। हाँ सर, एक चीज पढ़ी थी हमने कहीं पे, किसी सर ने ये बोला था कि अगर इस चीज में और इस चीज में कुछ कटे तो काट दो, आसान हो जाएगा, आसान हो जाएगा, आसान हो जाएगा। मैं फिर बोलता हूं, इतना तो करना है, एक छोटा सा काम कर सकते हो, करोगे तो भी चलेगा, अभी करोगे तो भी चलेगा, बाद में करोगे तो भी चलेगा। क्या कि अगर इनमें से कोई चीज कटे ना, इस वाले दोनों पूरे गुणा में और इसमें कटे, तो जैसे 2 से 4 कट गया 2 बार, तो अब ये 4 नहीं 2 को काम में ले लो डायरेक्ट, आसान हो जाएगा। कभी कभी बड़ी बड़ी वैल्यू आई मान लो, तो काटोगे तो इजी हो जाएगा। तो इसको फिर से देख लेना मैंने क्या बोला। तो अब मैं 4 की जगह 2 से गुणा करूंगा, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2, यहां पे 2 कट गया 5 बचा, 5 दिए 15, 5 एकम 5, बस खत्म, टाटा बाय बाय। ये हो गया एक साथ 15 और 8 23, ये हो गया एक साथ 5 और 2 7। अरे प्यारे प्यारे भाई, ढूंढो कहीं ऐसा लिखा हुआ है क्या, 23:7 कहीं लिखा हुआ है क्या, है ना सर? अरे कतई आसानी से कर लोगे, बस आपने पहले इक्वल किया, फिर उनको जो अनुपात में बोला उसी से गुणा कर दिया, पहले को 1 से बाद वाले को 2 से। हाँ
ये क्या किया सर आपने, काट क्यों दिया? काटने से ये आसान हो जाएगा, नहीं काटता तो ये सब वैल्यू डबल आती, ये भी डबल आती, लास्ट में यहां पर कट जाता। तो तुम समझ लो, पहले कटवाना है, बाद में काटना है, कटवाना है, इस प्रक्रिया से गुजरना होगा। खैर खैर मेरे भाई, इसको तुम जल्दी से सोल्व करो, मेरा प्यारा भाई इसको उड़ाएगा। एक मिश्रण का 35% भाग चांदी है, यदि मिश्र की धातु में 119 ग्राम चांदी है तो मिश्र धातु अन्य, यार ये क्या सवाल है? चांदी 35% है, चांदी 35% है, जो कि किसके बराबर है? 119 ग्राम के बराबर है। तो मुझे 1 ग्राम की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी 1% की वैल्यू हो जाएगी बट्टे 35। तो दूसरा, इसको तुम पढ़ के खुद कर लो ना यार आगे। देखो चांदी 35% है, 35% का मतलब हो गया 35% मुझे दे रखा है, वो बराबर है 119 ग्राम के। 35% इसने बोला चांदी है 35%, और वो लेकिन आगे अगली लाइन में बोल दिया वो 119 ग्राम के बराबर है, तो वो 119 ग्राम के बराबर है। तो सर इस हिसाब से तो 1% का मतलब हो गया 119 बट्टे 35। बढ़िया। अब क्या चाहिए, अब हमारा सपना क्या है? पहली लेक्चर में मैंने ये लाइन डायरेक्ट लिखना भी सिखाया था कि 119 किसकी वैल्यू है? सर 119 35 की वैल्यू है, बट्टे में 35 लिख दो, इनटू जो चाहिए वो लिख दो। लेकिन तुम्हारी आदत पड़ी हुई है इस तरह से करने की, एक एक 1 बाई 1 वाले की, तो तुम ऐसे भी करोगे तो कोई बड़ी बात है नहीं। 119 और 119 बट्टे 35 डायरेक्ट लिखो तो और अच्छा। सर अगर बताओ हमें अन्य तत्व पूछे, अन्य मतलब अगर पूछे टोटल तो मैं 100 से गुणा कर दूंगा, तो मैं यहां पे 100 से कर दूंगा, लेकिन टोटल नहीं पूछा, अदर पूछा। अदर मतलब 100 में से 35 हटाकर तो 65 बचा, तो अदर आ गया 65। 65 की वैल्यू हो जाएगी बटे 35 इंटू 65। तो आप कहोगे सर 7 से 5 बार, 7 से 19 बार, 5 से 13 बार, 13 इंटू 19 इंटू 13। मैंने तो कई बार बताया तरीका, इनका ठीक बीच का दुष्ट ढूंढो। अरे 19 है 13 है, इनका ठीक बीच का नंबर कौन सा है? सर ठीक बीच का है 13 और 19 का फर्क कितना का आ गया? 13 और 19 के बीच में सर नंबर है, नहीं ये 17 बार है, सॉरी ये 17 है। तो 17 और 19 13 का गुणा है, तो 17 और 13 के बीच में नंबर कैसे निकालूं? कैसे सर? ऐसे निकालो ना, बट भाग डिफरेंस कितने का है? 4 का। तो 4 का आधा कितना हो गया? 2। तो 17 में से या तो 2 कम कर दो या 13 में 2 जोड़ दो, वो नंबर आ जाएगा 15। बाकी आप ऐसे 13 से 14 15, 15 से 16 17, यानी बीच का नंबर आ गया 15। ये बीच का नंबर तुम निकालना जानोगे तो मजा आ जाएगा। तो अब तुम्हारे लिए कैलकुलेशन, तुम चाहो तो सीधा गुणा भी कर लो, 17 का एक पीछे बच्चा 5, 17 और एक 17, 17 और 5 20, 221। लेकिन जिस बच्चे के स्क्वायर बहुत स्ट्रॉन्ग है वो सीधा कहेगा इन दोनों के बीच का नंबर 15। 15 का स्क्वायर माइनस 15 में से 13 को घटा दो, 2 2 का स्क्वायर, तो 225 माइनस 4 221। ये ऑलरेडी मैंने पिछले क्लास में बताया हुआ है, जो बच्चा डायरेक्ट मेरे इसी लेक्चर में ये चीज देख रहा है, माफ करो दोस्त, तुमको अभी मैं पूरा एक्सप्लेन करने के चक्कर में टाइम ज्यादा लगेगा। समझ आया तो बढ़िया, नहीं तो मैं एक कैलकुलेशन की क्लास डालूंगा पूरी अच्छे से, जिसमें आपको ये सब चीजें सिखा दूंगा। बट उसके लिए पता है क्या चाहिएगा? उसके लिए भी तुम्हें स्क्वायर वगैरह तो आनी ही चाहिए। अब तुम्हें स्क्वायर नहीं आएंगे तो फिर ये सब चीजें कैसे कर पाओगे? कोई कहता है ना स्क्वायर का क्या यूज है, उनको मैं बता रहा हूँ बहुत यूज है, पहले सीखो तो फिर तुम्हें यूज सिखाऊं। ये सवाल देखो, इसके बाद वो दोनों सवाल करेंगे जो हम छोड़ के आए हैं। 90 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है, 90 लीटर के एक अन्य मिश्रण में, तो ये तो ऐसा है कि ये 90 लीटर का मिक्सचर 1 है, 90 लीटर का, ये मिक्सचर 2 है, ये भी 90 लीटर का है। पहले मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है 4:1, दूसरे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है 3:2। दोनों में दूध की जो वैल्यू है उसका पॉजिटिव डिफरेंस, तो इसमें दूध कितना है? पहले तो देखो मिल्क वाटर का रेशियो है, इसमें भी मिल्क वाटर का रेशियो है, तो इस हिसाब से टोटल कितना है? 4 और 1 5, 5 की वैल्यू हो गई 90, तो 1 की वैल्यू हो गई, तो सर 1 की वैल्यू हो गई 18, तो मिल्क कितना है? 4, तो 4 की वैल्यू हो गई 18 चौके 72, 18 चौके 72, ये कोई भी कर लेगा। तो पहले में मिल्क आ गया 72, दूसरे में 3 और 2 5, 5 की वैल्यू हो गई 90, तो 1 की वैल्यू हो गई 18, तो 3 की वैल्यू हो गई
इंटू 18 54, दोनों में डिफरेंस कितने का आ गया? 72 और 54 का डिफरेंस हो गया सर 18 का। तो ये तो सवाल प्योर कैलकुलेशन है। और ये कहाँ पूछा हुआ है, तुम एक बार देखोगे तो तुम शौक लगेगा कि सर क्या हुआ। हे नाथ, हे प्रभु, हे जगन्नाथ, ये क्या हुई? देखो ये क्या हुई, ये कहाँ पे पूछा है? ये CBT 2 में पूछा है। अरे भाई डराने वालों को लाओ तुम इधर। क्या क्या पढ़ा रहे हो तुम बच्चों को? क्यों डरा रहे हो इन बच्चों को? उनको लाओ तुम मेरे पास पकड़ के, मैं बताता हूं, मैं पहलता हूं उनको। लेवल 5 के ऊपर सिर्फ लेवल 6 होता है जिसमें हम हैं। लेवल 5 का CBT 2 का क्वेश्चन है सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड, इसमें सिर्फ परसेंटेज है, इसमें मिक्सचर का कोई क्वेश्चन ही नहीं है ये वाला। और CBT 2 में, इसलिए मैं कहता हूं डरना नहीं है प्यारे दोस्त। अब हमारे सवाल देखते हैं। ये क्या था? अच्छा ये छूट गया था क्या बीच में? ओके, ये एक 21 नंबर क्वेश्चन रह गया था। ये क्या हुआ? 20 21 22, चलो ये इस क्वेश्चन को क्या हो रहा है, ये पीछे इसके क्या चल रहा है पता नहीं क्या सही है, चलो ऐसे ही कर लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन रह गया है, ये देख लेते हैं। दो मिश्रण है A और B, इस प्रकार है कि A और B में कॉपर और टिन, A और B में, अरे क्या है, इसको कुछ हो गया है क्या? चल क्यों नहीं रहा है? ओफो फो 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 परेशान कर रहा है। मैं भी अपना दिमाग लगाता हूँ, देखिए कुछ तो नहीं चल रहा है, पता नहीं। यहाँ पे चल रहा है, इसके लिए फिर इसको ऐसा करने तो ठीक है, चलो देखते हैं। मैं ऐसे समझा दूं, नहीं तो तुम्हारे पे छोड़ दूंगा ये सवाल, तुम करो। 21 नंबर तुम करो, और ये अभी चल नहीं रहा है, नहीं होगा तो फिर मैं शॉर्ट्स में देके समझाता हूँ। एक तो ये सवाल मैंने छुड़वाया, ये करो। 16 नंबर क्वेश्चन देखो। एक डेयरी वाला 6.40 के हिसाब से दूध खरीदता है और इसमें पानी मिलाता है, इस हिसाब से दूध खरीदता है और उसमें पानी मिलाता है, और उसको 8 के हिसाब से बेच देता है, और उसको 8 रुपए के हिसाब से बेच देता है, जिससे उसका जो टोटल फायदा होता है वो 37.5% का फायदा होता है। मुझे बताओ उसने दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया? ये बहुत अच्छा सवाल है। पहले तो तुम इस सवाल को कैसे करोगे, यहां पर ये खरीदने की रेट है, और एक चीज तुम ऐसे सवालों में बिठा लेना दिमाग में कि जब तीन चीजें इस तरह से हो, दूध मिलाए पानी मिलाए, ओवरऑल रेट आए, तो तुम्हें अगर पानी की कभी रेट पता करना हो ना कि सर पानी की क्या रेट है, तो पानी की रेट 0 मान लेना, क्योंकि जो दूध वाला पानी मिलाता है वो बिस्लरी खरीद के नहीं मिलाता, वो टैंक का पानी मिला देता है कहीं रास्ते में कोई टैप से, किसी नल से सीधा। ऐसा नहीं है वो बिस्लरी खरीद के तुम्हें पानी मिला के देगा दूध में। इसलिए पानी की रेट 0 मान लेना, पहली चीज तो ये क्लियर। दूसरी चीज, यहां पर ये सवाल अच्छा है, थोड़ा देखो कि अगर 8 रुपए में बेचता है, अगर दूध को 8 रुपए में बेचता है तो 37.5% का लाभ होता है। तो पहले तो जो बच्चा इसको फ्रैक्शन से करना जानता है तो डायरेक्ट 3/8 निकाल लेगा। सर हमें फ्रैक्शन इसका नहीं पता, तो तुम पॉइंट हटा के बट्टे में 100 करके कर सकते हो 37.5% का। कोई दूसरा बच्चा है जो ये जानता है 37 सही 1/2% ही तो है, ये 0.5 का मतलब क्या है, 37 सही 1/2, तो 37 दूनी 74, 74 और 1 75, 75/2, परसेंट नीचे जाएगा 100 हो गया। 25 से 3 टाइम्स, 25 से 4 टाइम्स, 3/4 दूनी 8, और परसेंट इस पॉइंट को हटा के बट्टे में 100 करोगे तो भी वही आएगा। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया। यहां से मैंने निकाल लिया 37.5%, मुझे पता चल गया 3/8। बढ़िया बढ़िया सर। बेचता है यानी 8 की चीज को 3 के लाभ पर, 8 की चीज को CP 8, प्रॉफिट 3 का, 8 की चीज को 3 के लाभ पे बेचता है तो 11 रुपए मिलते हैं। 11 रुपए मेरे लिए 8 के बराबर है, यानी 11 बराबर है 8 के, बेचता है 8 पे बेचता है, 11 बराबर है 8 रुपए के, तो यहां पर 1 बराबर हो जाएगा 8/11 रुपए।
तो ये 8 बराबर हो जाएगा, खरीदने के रेट पे जाना है हमको, तो 8/11 रुपए इंटू 8, यानी यहां से मुझे समझ में आ गया 64/11 इसकी ओवरऑल रेट है। यानी मिक्स करने के बाद जो रेट बनी थी वो बनी थी 64/11 रुपए। तो ये सवाल कुछ ऐसा हो गया कि पहले दूध की रेट थी 6.4 और पानी की रेट थी 0, दोनों को मिलाने पर जो ओवरऑल मिक्सचर की रेट आई वो आई 64/11 रुपए। पहले दूध की रेट ये है, पहले जो मिलाया उसमें दूध है, पहले मिक्सचर में प्योर दूध है, दूसरे मिक्सचर में प्योर पानी है। जब पानी है तो यहां पे दूध की मात्रा कितनी हो गई भाई, दूध की मात्रा या दूध का रेट कितना हो गया, इसका कितना हो गया 0। तो इसमें दूध की रेट ये है, इसमें दूध की रेट 0 है। भाई पूरा पानी है, दूध है ही नहीं, तो रेट कितनी है 0, लेकिन ओवरऑल दूध की रेट कितनी है 64/11। कैसे निकाली, एसपी से सीपी की तरफ गए। अब तो आप डायरेक्ट इन दोनों का डिफरेंस यहां लिख दोगे और इन दोनों का डिफरेंस यहां लिख दोगे, तो घटा के लिख दो। तो ये आपको आना चाहिए, घटाना करना अपन सीख लेते हैं। 6.4 माइनस 64/11। आप चाहो तो इसको पॉइंट हटाकर बट्टे में 10 भी कर सकते हो। तो जब पॉइंट हटाकर बट्टे में 10 करोगे और काटना मत आगे 2 से, 64/10। इसमें ऐसे कर सकते हैं कि 64 कॉमन ले लेते हैं, 64 कॉमन ले लिया तो आ गया 1/10 माइनस 1/11। अब अभी अभी सर आपने एक बहुत बढ़िया चीज सिखाई थी थोड़ी देर पहले कि ऐसे घटाना हो तब क्या करो, 64 सीधा नीचे 10 इंटू 11 110, ऊपर 11 इंटू 1 11, और 1 को तो गुणा करने का मतलब ही नहीं है, इसलिए डायरेक्ट डिफरेंस भी लिख सकते हो, 10 इंटू 1 10। तो ये इसलिए बराबर हो गया 64 इंटू 1/110, यानी 64/110। ये आ गया 64 तो थोड़ा कैलकुलेटिव है और मैं थोड़ा और डिटेल से समझा रहा हूं तो और ज्यादा लग सकता है, इसलिए यहां से ओवरऑल मेरी वैल्यू आ गई 64/110। और इन दोनों का डिफरेंस तो 64/11 ही है, और इन दोनों का अनुपात मुझे पूछा है। तो कोरिया का बच्चा भी बोलेगा सर 0 से नहीं 11 से ये 110 कट गया 10 बार, नीचे नीचे वाला कट जाता है, नीचे नीचे वाला कट जाता है, 64 से 64 कट गया, तो यहां पर तो बच गया 1 अनुपात, इधर बच गया 1/10। ये 10 मैं इधर ऊपर ले जाऊंगा तो हो जाएगा 10:1। बस इतना सा ख्याल रखना कि लास्ट में पूछता क्या है, लास्ट में हम ये निकाल रहे हैं पहले मिल्क और वाटर का रेशियो, और यहां पर पूछ लिया पानी और दूध, यानी पहले पानी पूछ लिया। तो अगर ऑप्शन ए में अगर सवाल बनाता तो दे देता 10:1 और तुम गलत करके आ जाते, क्योंकि इसने रेशियो उल्टा पूछ लिया, तो मेरा आंसर आ जाएगा 1:10 सीधा। ये पूरा सवाल अच्छे से देख लेना। ये इसका पहला स्टेप, इसकी प्राइस को सीपी पे लेके आए, दूसरा स्टेप इस सीपी को यहां पे रख के सीधा एलिगेशन लगा के सोल्व कर दिया। ये सब तो मैं कैलकुलेशन तुमको पता है अच्छे से समझाता हूं। ये तुम्हारे लिए था सवाल, ये सवाल ये मैंने छुड़वाया था, तो ये अपन कर लेते हैं। आसान है, कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा इररिलेवेंट टाइप का है, ज्यादा कंसेप्चुअल नहीं है, इसलिए मैंने कहा लास्ट में ही कर लेंगे। तुम करके ट्राई करो एक बार। 3:2 में अनुपात में दूध और पानी, दूध और पानी, मिल्क और वाटर 3:2 में है वाले 2 लीटर तरल को, यानी इस वाले की जो क्वांटिटी है वो है 2 लीटर। एक 2 लीटर की क्वांटिटी, 2 लीटर की क्वांटिटी का एक लिक्विड है, एक मिक्सचर है जिसमें ये दोनों इस रेशियो में है। दूसरा है जिसमें क्वांटिटी है 3 लीटर और उसमें रेशियो है 2:3, और उसमें रेशियो है 2:3। नए मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात बताओ, नए मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात बताओ। अब इस सवाल में क्या खास बात है ना कि इसमें रेशियो देखो 3 और 2 5 इक्वल तो है, लेकिन ओवरऑल इक्वल नहीं है। ओवरऑल इक्वल का है, ये 2 लीटर है, ये 3 लीटर है। भाई ऐसा आ जाए ये 2 लीटर या 3 लीटर या 10 लीटर या 20 लीटर या 50 लीटर 60 लीटर, कुछ भी क्वांटिटी अलग आ जाए तो क्या करेंगे, क्वांटिटी अलग आ जाए तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे मैं बता देता हूं। सबसे पहला जो हमारा स्टेप रहेगा, जैसे मैंने कह दिया 3 और 2 लिखा हुआ है और इसकी मुझे 2 लीटर क्वांटिटी चाहिए, और 2 और 3 लिखा हुआ है, इसकी मुझे 3 लीटर क्वांटिटी चाहिए। तो कुछ भी नहीं, पहला मेरा स्टेप रहेगा इन दोनों का रेशियो देखूंगा बराबर है कि नहीं है।
3 और 2, 3 और 2 5, 2 और 3 5, ये भी 5, ये भी 5, पहला मेरा स्टेप सही हो गया। ठीक है, अब मुझे आगे बराबर नहीं बनाना, इसकी 2 लीटर क्वांटिटी और इसकी 3 लीटर क्वांटिटी, मतलब पहले वाले मिक्सचर और दूसरे वाले मिक्सचर की क्वांटिटी का अनुपात कितना है, अगर ये 2 भाग होगा तो ये कितना होगा, 3 भाग। वो लीटर बोल दिया है, बाकी एक्चुअल में तो वो अनुपात ही हो गया। क्यों? क्योंकि पहले वाला 2 लीटर, दूसरे वाला 3 लीटर रहेगा, मतलब पहले वाला 2 भाग रहेगा, दूसरे वाला 3 भाग रहेगा। तो इस 2 से इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, इस 3 से इन सबको मल्टीप्लाई कर दो सीधे सीधे, और आप कहोगे 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 6, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 इंटू 3 9, 6 एंड 6 12, 9 एंड 4 13, ये आपका 12:13 जवाब हो गया। ये फिर से एक बार देख लीजिए कि इसमें क्या है, ये 2 एंड 3 लीटर बोल रहा है, ये नहीं बोल के बोल देता कि पहले और दूसरे वाले मिक्सचर की क्वांटिटी का अनुपात ये होना था 2:3, तो भी तो हमने एक सवाल किया था जिसमें हमने लास्ट में बराबर करके उस रेशियो से अनुपात कर दिया था। जैसे मैंने एक सवाल बताया था, तो पता है 22वां सवाल या लगभग था, जिसमें मैंने बोला था कि जब 22वां नहीं था वो, ये सवाल जिसमें मैंने बोला था कि अगर अनुपात लास्ट में 1 और 2 बोल दे तो तुम क्या करो, डायरेक्ट 1 को यहां गुणा कर दो 2 को। पर इस बार इसने ये वैल्यू दे दी 1 लीटर और 2 लीटर, तो 1 लीटर और 2 लीटर वैल्यू दे दे तो भी डायरेक्ट गुणा कर लेंगे, वैल्यू दे दे तो भी अपन डायरेक्ट गुणा कर लेंगे। जैसे इसमें इसने वैल्यू दे दी 2 लीटर 3 लीटर, तो डायरेक्ट 2 और 3 से गुणा कर देंगे। तो ये सवाल थे मिक्सचर के। मैंने कोशिश करी है ज्यादा से ज्यादा हर एक कंसेप्ट क्लियर करने की। ये सारी चीजें आपको चाहिए तो मैं पीडीएफ पे डाल दिया करता हूं। ये देखो टेलीग्राम है चैनल, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसकी पीडीएफ यहां पर मिल जाएगी, आप जाके देख लीजिए क्लासेस और ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप का एक चैनल है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं कुछ कंटेंट प्रोवाइड करवाने लगूंगा आपको। इन सभी पे आप जो लिंक है आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा क्लास की में। ठीक है भाई, अच्छे से पढ़ते रहो, हमेशा की तरह खुश रहो, खूबसूरत रहो, और कोई भी तरह की क्वेरी हो आप मुझे सीधे मैसेज करके भाई के जैसे समझ के पूछ सकते हैं। एग्जाम भी आ गई है तो आपका डर वर सबको मुझे पता है रहता है, बेखौफ होके पूछिए, मैंने पैटर्न बताया है आगे हम कैसे क्या पढ़ने वाले हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, हमेशा खुश रहो, खूबसूरत रहो, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।